नमस्ते दोस्तों, ज्ञान के सागर में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास के एक ऐसे साहसी समुद्री यात्री की कहानी जानेंगे जिसने दुनिया को देखने का हमारा तरीका हमेशा के लिए बदल दिया। जी हां, मैं बात कर रहा हूं फर्डिनेंड मैगलन की। एक ऐसा नाम जो साहस, दृढ़ता और अविश्वसनीय खोज का पर्याय बन गया। मैगलन की यह यात्रा केवल एक समुद्री यात्रा नहीं थी, बल्कि यह मानव साहस, अन्वेषण की अदम्य भावना और वैज्ञानिक खोज का प्रतीक थी, जिसने साबित किया कि पृथ्वी गोल है और दुनिया के नक्शे को हमेशा के लिए बदल दिया। फर्डिनेंड मैगलन का जन्म 1480 में पुर्तगाल के ओपोर्टो में हुआ था। वह एक ऐसे युग में पले बढ़े जहां समुद्र की कहानियां और नई जमीनों की खोज की ललक हर किसी में थी। उन्होंने एक लड़के के रूप में मानचित्र निर्माण और नेविगेशन का अध्ययन किया। पुर्तगाली दरबार में सेवा करते हुए उन्होंने भारत और पूर्वी एशिया की यात्राएं कीं, जहां उन्होंने मसालों के महत्व को समझा। मसालों का व्यापार उस समय सोने से भी ज्यादा कीमती था। लेकिन मैगलन केवल व्यापार से संतुष्ट नहीं थे। उनके मन में एक बड़ी धुन सवार थी। पृथ्वी के पश्चिम से होकर मसाला द्वीप, वर्तमान इंडोनेशिया के मोलुकास तक पहुंचने का एक नया रास्ता खोजना। पुर्तगाल में अपनी योजनाओं को मंजूरी न मिलने पर मैगलन 1517 में स्पेन चले गए। वहां उन्होंने राजा चार्ल्स प्रथम को अपनी योजना समझाई। पवित्र रोमन सम्राट चार्ल्स पंचम के समर्थन से मैगलन ने स्पाइस द्वीप समूह के लिए एक बेहतर मार्ग खोजने के लिए प्रस्थान किया। उनका उद्देश्य मोलुकस, स्पाइस द्वीप समूह तक पहुंचना और स्पेन के लिए एक नया व्यापार मार्ग खोलना था। 20 सितंबर 1519 को मैगलन ने स्पेन के सैन लुकेर डी बरामेडा से 5 जहाजों ट्रिनिडाड, सैंटिएगो, सैन एंटोनियो, कॉन्सेप्शन आज और विक्टोरिया और लगभग 270 चालक दल के साथ अपनी ऐतिहासिक यात्रा शुरू की। उनका लक्ष्य था अटलांटिक और प्रशांत महासागरों को पार कर पूर्वी दुनिया तक पहुंचने का नया रास्ता खोजना। यह यात्रा शुरू से ही चुनौतियों से भरी थी। अटलांटिक महासागर को पार करने के बाद वे दक्षिण अमेरिका के तट पर पहुंचे। यहां उन्हें भारी तूफान और भीषण ठंड का सामना करना पड़ा। चालक दल में विद्रोह भी हुए, जिन्हें मैगलन ने बड़ी मुश्किल से शांत किया। 1520 में उन्होंने दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी छोर पर एक संकरे और खतरनाक जलमार्ग की खोज की। आज हम इसे मैगलन जल डमरू मध्यन के नाम से जानते हैं। इस रास्ते को पार करना किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं था, जहां एक जहाज सैंटिएगो तूफान में डूब गया और इन सैन एंटोनियोस का चालक दल विद्रोह करके वापस स्पेन लौट गया। जलडमरू मध्य को पार करने के बाद मैगलन ने एक शांत और विशाल महासागर देखा, जिसे उन्होंने प्रशांत पैसिफिक नाम दिया। लेकिन यह शांति केवल नाम की थी। प्रशांत महासागर को पार करने में उन्हें 3 महीने और 20 दिन लगे। यह यात्रा इतिहास की सबसे भयानक यात्राओं में से एक थी। खाने और पीने का पानी खत्म हो गया था। चालक दल को जीवित रहने के लिए जहाज के चमड़े के हिस्सों को पानी में भिगोकर और भूनकर खाना पड़ा। चूहों को ऊंची कीमत पर बेचा जाता था और खाया जाता था। स्कर्वी जैसी बीमारियों से कई नाविक मारे गए। यह भूख और बीमारियों से जूझते हुए उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी। 1521 में आखिरकार वे फिलीपींस के द्वीपों पर पहुंचे। यहां मैगलन ने स्थानीय राजाओं से संबंध बनाए और कुछ को ईसाई धर्म में परिवर्तित किया। लेकिन मकतान द्वीप पर मैगलन स्थानीय आदिवासियों के साथ एक संघर्ष में उलझ गए। 27 अप्रैल 1521 को इस लड़ाई में मैगलन की मृत्यु हो गई। उन्होंने अपनी यात्रा पूरी नहीं की, लेकिन उनका सपना पूरा हुआ। उनके बचे हुए चालक दल जुआन सेबेस्टियन एल्कानो के नेतृत्व में कॉन्सेप्शन बनज जहाज को जलाकर और वो ट्रिनिडाड उट को पुर्तगालियों के हाथों खोकर आखिर में विक्टोरिया नामक एकमात्र जहाज के साथ मोलुकास पहुंचे और मसाले लादे। 6 सितंबर 1522 को केवल 18 जीवित सदस्यों के साथ विक्टोरिया स्पेन लौट आया, जिसने दुनिया की पहली परिक्रमा पूरी की। इस अभियान को मैगलन एल्कानो अभियान के नाम से भी जाना जाता है। मैगलन का अभियान सिर्फ एक समुद्री यात्रा नहीं था। यह मानव साहस,
अन्वेषण की अदम्य भावना और वैज्ञानिक खोज का प्रतीक था। इसने साबित किया कि पृथ्वी गोल है और दुनिया के नक्शे को हमेशा के लिए बदल दिया। मैगलन ने भले ही अपनी यात्रा पूरी न की हो, लेकिन उनका नाम इतिहास के सबसे महान खोजकर्ताओं में हमेशा अमर रहेगा। उनकी यात्रा ने यूरोपीय विश्व दृष्टि को बदल दिया और भविष्य की खोजों के लिए आधार तैयार किया। साथ ही महाद्वीपों के बीच व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए नए रास्ते खोले। मैगलन की कहानी साहस, दृढ़ता और अन्वेषण के अदम्य जुनून का एक प्रेरणादायक संदेश देती है। उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी और एक ऐसे लक्ष्य का पीछा किया जिसने मानव इतिहास की दिशा बदल दी।